को स्वागत करती हूँ भगल राम ज्योत मंडली की ओर से और साथ ही धन्यवाद देती हूँ कोयर ग्रुप को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए। हम वचन में से पढ़ेंगे जो मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 26 और पद संख्या है 16 से लेकर 18 तक। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूँगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूँगा और तेरी सुना करूँगा। इस वचन पर आशीष दे। आइए हम सभी सभा की ओर बढ़ते हैं और हिंदी में से गाना गाएंगे, 102 नंबर का गाना, सियोन देश हमारा है देश। हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना कहाँ हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया
हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे महास्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता सारी आशीषों के लिए, और ख़ासकर धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस विशेष दिन के लिए, जो हम इस आज की साबत में हम आपको इस धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हम सबों को पूरे हफ्ता भर भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता, और यह साबत दिन देखने का मौका दिया। प्रार्थना करते हैं पिता इस समय जहाँ कहीं भी आपकी स्तुति आराधना हो रही है पिता, उन प्रत्येक लोगों के साथ हो और उन प्रत्येक लोगों के ऊपर अपनी आशीष बरसा, और हमारे चर्च के प्रत्येक मेंबर के साथ हो पिता। उनके जीवन में जो कुछ भी घटी कमी है, बीमारी है पिता, उन सबको अपने हाथों में रख और उन सबों को चंगाई प्रदान कर। और इस समय हम आपको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और अभी हम जो कुछ भी आपके वचनों में से सुनेंगे पिता, उन वचनों को हम अपने जीवन में लागू करने पाएँ। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुना स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। यीशु सहाय, मैं आप सबों को फिर से आज की सभा में स्वागत करती हूँ। अभी हम मिशन रिपोर्ट सुनेंगे। दूसरा त्रैमास है और आज का मिशन रिपोर्ट आया है थाईलैंड से, और जिसके बारे में है उसका नाम है रेनाटो, और यह 37 वर्ष का एक नौजवान लड़का है, और शीर्षक है कैदियों को रिहा करना। शुक्रवार की रात रेनाटो उस उपदेश की समीक्षा कर रहा था जिसे उसने अपने 37वें जन्मदिन के लिए अगले दिन प्रचार करने के लिए तैयार किया था। रेनाटो ब्राज़ील का निवासी था, लेकिन वह थाईलैंड में मिशनरी शिक्षक के रूप में 1 साल से काम कर रहा था। जब वह अपने 37वें वर्ष की जन्मदिन को वह मनाने वाला था, तो वह पादरी से पूछता है कि मैं अपने जन्मदिन पर कुछ अलग करना चाहता हूँ, और वह पादरी से पूछता है कि क्या मैं अपने जन्मदिन को खास करने के लिए उस दिन क्या मैं परमेश्वर के वचनों में से लोगों को कुछ सुना सकता हूँ। इस प्रकार से वह कहता है, और उसे परमेश्वर के वचनों में से सुनाने के लिए उसे आज्ञा मिल जाती है। लेकिन जब रेनाटो अपने उपदेश नोटिस देख रहे थे, तो उन्हें ब्राज़ील में दक्षिणी अमेरिका डिवीज़न के मुख्यालय से एक फ़ोन आता है, और उस फ़ोन में उसे सुनने को मिलता है कि एक एडवेंटिस्ट जो मेंबर है उसे शराब की जो तस्करी होती है उसके आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसे बैंकॉक हवाई अड्डे में आना है। जब यह बात रेनाटो सुनता है तो उसे बहुत चिंता होती है, और ब्राज़ील और थाईलैंड ब्राज़ील से बहुत दूर था, और वह एक चर्च का नेता होने के कारण उसे
थाईलैंड जाना पड़ा और वह थाईलैंड में जो गिरफ्तार हुआ था उस कैदी को वह बचाने के लिए जाता है। जब वह थाईलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसके वहां पहुंचने से बहुत देरी हो जाती है और जिस कारण वह उस युवक से नहीं मिल सकता है और वह उसे दूसरे जेल में उसे भेज देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद में जो लड़का शराब तस्करी में जो पकड़ाया हुआ था उसका वकील उसे रेनाटो को फ़ोन करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उस समय रेनाटो उसे मिलने के लिए जेल में जाता है। यह जेल में होने वाली कई नियंत्रित यात्राओं में से उसकी यह पहली यात्रा थी और जो लड़का जेल में था उसे भोजन में खाने के लिए सुअर की मीट, समुद्री और मछली ये सब दिया जाने लगा, जो थाईलैंड की बहुत ही लोकप्रिय भोजन थी। अक्सर जेल में परोसे जाते थे यह सब भोजन, लेकिन वह लड़का उसे अशुद्ध मानता था और जो युवक की माँ थी उसने रेनाटो को बुलाया और उसने अच्छा भोजन उसे उस कैदी को देने के लिए कहा। जब युवक रेनाटो से मिला तो उसने बाइबल के वचनों को उस लड़के को सुनाया और वह अपनी जो गलती थी उसे वह स्वीकार करता है और वह परमेश्वर को भी ग्रहण करता है और उसने ईश्वर के साथ सब कुछ ठीक करने की इच्छा रेनाटो के सामने में व्यक्त की। दोनों ने ईश्वर और उसके प्रेम के बारे में बात की। कुछ समय बाद युवक के वकील ने रेनाटो को एक अन्य ब्राज़ीलियन कैदी से मिलाने के लिए कहा जो थाई जेल में उसका ग्राहक भी था। तो रेनाटो, जो एक एडवेंटिस्ट स्कूल में चौथी कक्षा के 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए थाईलैंड पहुंचे थे, थाई जेल में 2 ब्राज़ील कैदियों के लिए एक मिशनरी भी बन गया। आज वह हर महीने दोनों व्यक्तियों से मिलते हैं और यदि परमेश्वर अवसर प्रदान करते हैं तो वह अन्य विदेशी कैदियों से मिलने के लिए भी तैयार हैं। रेनाटो अपने प्रार्थना में कहते हैं, मैं उनके हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता हूँ। शायद भविष्य में हमें इन प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। उन्होंने दुनिया भर के चर्च सदस्यों से प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने कहा, इन दोनों लोगों के लिए और थाईलैंड की जेल में बंद हर विदेशी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अगर उन्हें परमेश्वर से मिलने का मौका मिले तो यह अद्भुत होगा। थाईलैंड और दुनिया भर में कैदियों के लिए प्रार्थना करें, जिसमें हर वह व्यक्ति शामिल है जो पाप के बोझ और अपराध से बंधा हुआ है। रेनाटो जैसे एडवेंटिस्ट मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे अच्छी खबर का प्रचार करते हैं और यीशु कैदियों को पाप से मुक्त करने के लिए मारे गए। इस तिमाही में आपके 13वें साबादान के लिए धन्यवाद, जो दक्षिण एशिया प्रांत डिवीज़न में सुसमाचार फैलाने में मदद करेगा, जिसमें थाईलैंड भी शामिल है। धन्यवाद।